समरनालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा सतर्कता अभिचेतना सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत समरनालय के पदाधिकारी एवं कर्मियों को सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा दिलाई। सोमवार को सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं। हम कार्यों के संचालन में संबद्ध कानूनों नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति संहिता बनाएंगे। हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के निष्पादन के लिए उनके कार्य से संबद्ध नियमों विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएंगे। हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान तथा सूचना प्रदाता तंत्र उपलब्ध कराएंगे। हम संबंधित पक्षों तथा समाज के अधिकारों एवं हितों का समग्र रूप से संरक्षण करेंगे। धन्यवाद। लाई गई है क्या कार्य? बिहार सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में अभी सतर्कता अभिचेतना सप्ताह मनाया जाना है, जिसके संदर्भ में आज सभी कार्यालय के प्रधान और कर्मियों को शपथ दिलाया गया है, जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त सार्वजनिक प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया गया है। साथ ही इसमें जो सूचनाओं के आदान प्रदान और उसकी पारदर्शिता है, इसके संदर्भ भी संकल्प लिया गया है। एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी महिला 2024 का ट्रॉफी गौरव यात्रा का दरभंगा में हुआ भव्य स्वागत। डीएम व एसएसपी ने दरभंगा में ट्रॉफी गौरव यात्रा का किया स्वागत। विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग में मनाया गया दीक्षारंभ छात्र प्रेरणा कार्यक्रम इंडक्शन प्रोग्राम। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने छात्र हित के 15 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में किया विशाल आंदोलन। जब तक मांग पूरा नहीं होगा आंदोलन निरंतर जारी रखेंगे। एमएसयू अपर महाप्रबंधक ने किया समस्तीपुर मंडल में क्राउड मैनेजमेंट संबंधित तैयारियों की समीक्षा। बिहार विधानसभा उपचुनाव प्रशांत किशोर ने तराड़ी में लालू नीतीश पर साधा निशाना। बोले, इनके राज में ज्ञान की धरती कहलाने वाला बिहार आज मजदूरों की धरती बन गया है। मैं 2 साल से बिहार में पदयात्रा कर रहा हूं।
लेकिन तराड़ी से ज्यादा पिछड़ा इलाका कोई नहीं है। आपका दुर्दशा जरा जाकर देख लीजिए रोड पर। हम आ रहे हैं गाड़ी से, इससे पिछड़ा इलाका कोई नहीं दिख रहा। काची के अंगड़ाई, खाली घर बैठ के अंगड़ाई लिया आता है। आपका दम कुछ नहीं है, आपका दम कुछ नहीं है। अगर दम होता तो ये जो नेता सब आप पर राज कर रहा है इसको उखाड़ कर आप फेंक देते, लेकिन आपको दम नहीं है। कहता है बिहार में एक बिहारी 100 पर भारी। हम कहते हैं आपसे ज्यादा कोई कमजोर नहीं है। एगो गुजराती 100 गो बिहारी के मजदूर बना के खटावत ताड़न। ऐसे आदमी मोछ ऐठा ताड़न। एक बिहारी 100 पर भारी। आ लइका भोजपुरी गाना सुन के नाचत ताड़न। आ हो गइलन सब मजदूर। मेरे भाई, आपके पुरखों की ताकत थी। यही बिहार है जो कभी ज्ञान का भूमि था। दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, लेकिन आज आपका हमारा जो बिहार है ये मजबूत लोगों का बिहार नहीं है, ये मजदूरों का बिहार है, अनपढ़ों का बिहार है। हर घर से लड़का बाहर गया है पलायन करके 10,000 रुपया के रोजी रोटी के लिए। तो अगर इसको सुधारना है तो जगिए। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में डांडिया नृत्य का आयोजन 28/10/2024 के संध्या बेला में दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा के परिसर में विद्यालय के छात्राओं एवं शिक्षकों के द्वारा डांडिया नृत्य कार्यक्रम का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश्वर सदा की विफल नीतियों से जनता परेशान, असल मुद्दों से लोगों को भटका रहे हैं मंत्री पूर्व IPS आनंद मिश्रा। आगामी 13 नवंबर को बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर जनसुराज ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया। उठाना है ना कि जैसा आपने कहा कि गांधी जी के विचारों का, लेकिन तो कौन कितने गांधी जी को जाना है, कितना पढ़ा है, ये लोगों के सामने है। इसका टेस्ट करने के लिए मैं यही कहूंगा कि इस तरह के कटाक्ष करने से पहले, इस तरह की बातों को करने से पहले हम लोग को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। आप मद्य निषेध मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर अपने मद्य का प्रोहिबिशन लागू किया है तो उस प्रोहिबिशन को इंप्लीमेंट करके दिखाइए। अटर फेलियर के रूप में आप एज अ मंत्री उभर के आ रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट उभर के आ रहा है, आपको ऐसी बातें करना शोभा नहीं दे। ये मिनिमम कर्टसी है मुझे लगता है। देखिए, जनसुराज एक ना बड़ा मतलब ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ के लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को है ना आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए, प्रशांत जी को भी पता है कि उन्होंने ये पूरा जो जनसुराज का एक प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है उसके पीछे उनकी बहुत ही मेहनत रहा है। और प्लस उनका नाम आगे या पीछे होने से मतलब उनका जगह निर्धारित नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता। तो ये छोटी छोटी बातें जो लोग कैप्चर करते हैं, तो उन्होंने तो बड़े विनम्र भाव से ऐसा रख दिया होगा कि भैया हमारा लास्ट में कर दो, लेकिन अब ये भी आप लोग की नोटिस में आ गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिस इज समथिंग बिग। सर, एक चीज और है, गब्बर इस तरह का आने पर राजनीति को किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए यही बात मैं अपने बक्सर वासियों को, बक्सर लोकसभा वासियों को समझाने की कोशिश कर रहा था। जब से, आज से नहीं, मैं जब से आया तब से कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे सामने हमारे नेता एक एग्जाम्पल ही गलत सेट करते हैं। ऐसी नैरेटिव्स खड़े करेंगे, आपको जो मुद्दे ही ऐसे बरगलाने वाले देंगे कि आपको एंटरटेनमेंट मोड में ले जाएंगे, या तो आपको सही दिशा में सोचने ही नहीं देंगे। तो ये सब उसी सिलसिले में की हुई बातें हैं। जहां तक जनसुराज, मेरा भी पर्सनल मान्यता है कि यहाँ पे बात होनी चाहिए आपकी बच्चों की पढ़ाई की, बुजुर्गों की दवाई की, युवाओं की कमाई की, और इन जनरल लोगों की सुनवाई की। तो इस तरह की बातें छोड़ के रामगढ़ की पॉलिटिकल हवा को गाइड करेगा, ताकि 2025 में पूरे बिहार को ये मौका मिल सके, रामगढ़ के जो विधायक होंगे उनके परफॉर्मेंस को देख के, कि पूरे बिहार में जनसुराज का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। सर, पूरी भरपूर है और हम स्ट्रांगली इस पे कंटेंट कर रहे हैं चारों सीटों पे। और हमारे उम्मीदवार भी जो हैं एकदम जमीन से जुड़े हुए उम्मीदवार हैं, जो कि आप देख लीजिए कि कोई हम लोगों ने एक हमारे लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह जो कि संभावित हमारे उम्मीदवार थे, अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से उनको हम नहीं पेश कर पाए। लेकिन बाकी जो चारों अभी देखे तो चारों जन जो है वो समाज से जुड़े हुए चारों लोग हैं और चारों बहुत ही उम्दा तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। साथ में साथ अब जब जनसुराज का जो पूरा टीम है, एक प्रोफेशनल टीम है जो पीछे साथ लग गया है, अब प्रशांत किशोर जी से जैसे कंसल्टेंट साथ लग गए हैं, तो आप सबको ये समझ में आएगा कि डेफिनेटली हम जीत के लिए प्रयत्न करें और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा हमारा। विश्वविद्यालय संस्कृत में नव नामांकित 54 छात्र छात्राओं के
इंडक्शन प्रोग्राम में दी गई सिलेबस, परीक्षा पद्धति एवं उपलब्धियों की जानकारी। हरि ओम मां गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधम्मा त्वं जासि गर्भधम्मा ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मोधो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पातो संबाहुभ्यां संपद्रेरध्यावा भूमि जनयन्न देव एकः ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय गुरुमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु श्री कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण। कोठिया पंचायत के मुखिया सभा प्रवीण उर्फ सभा खातून की दोहरी नागरिकता को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। डीएम साहब से हम लोग 2-3 मुद्दाओं पर बात किए हैं, जिससे सबसे गंभीर मुद्दा ये है कि भारत देश के अंदर हर जिला में दूसरे देश की घुसपैठिया आकर बैठ चुका है और वह अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीक़ा से यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। जो कई घटनाएं हुई हैं, अभी रिसेंट में बता दें हम कि केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत थाना कमतौल अंतर्गत आता है, जिसमें 18/24 कांड संख्या है। इसमें सावा परवीन उर्फ सावा खातून जो वहाँ की मुखिया प्रतिनिधि है और लगभग 1.5 साल से एक जितेंद्र प्रसाद नाम का केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत के वार्ड सदस्य है, उनके द्वारा नियंत्रण परिश्रम करने के बाद बहुत जगह कम से कम 100-150 आवेदन हर एक जगह मुख्यालय, सचिवालय, जिला समाहरणालय, अन्य मंत्रियों को दिया गया, जिसका आज चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्णय आया है उसमें साफ दिया है कि तथ्यों को छुपाने एवं गलत शपथ पत्र हेतु बिहार पंचायत राज विधान अधिनियम 2006 की धारा 125 क के प्रावधानों तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन तथा भारतीय नागरिक नहीं रहने के बावजूद भारत में होने वाले निर्वाचनों में भाग लेने हेतु प्रतिवादित के अपेक्षित कानूनी कार्रवाई सुसंगत धाराओं के अधीन सुनिश्चित कराना जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिला पदाधिकारी, सह जिला दंडाधिकारी दरभंगा स्तर से किया जाए, ऐसा निर्वाचन आयोग ने दिया। और ये बहुत ही बड़ी विडम्बना की बात है कि दूसरे देश के लोग भारत देश में आकर अपनी नागरिकता छुपाते हैं। दोहरी नागरिकता के अंतर्गत वो प्रखंड में जनप्रतिनिधि बनते हैं और अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। ये देशद्रोही कार्य करने पर भी प्रशासन चुप है और अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। हम लोग आज जिलाधिकारी के पास आए, इसकी जो उच्च स्तरीय जांच हो। जब एक व्यक्ति गैर कानूनी रूप से यहाँ हो रहा है तो इसमें सम्मिलित इसके परिवार के सभी लोग हैं, क्योंकि इसके परिवार यहाँ पर बसिंदा हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो भी दोहरी नागरिकता लेकर यहाँ है। उस पर भी जांच हो। और ऐसे कई जगहों पर बांग्लादेशी यहाँ घुसे हुए हैं और बंगाल का मुर्शिदाबाद, मालदा, जहाँ तहाँ का आधार कार्ड बना के वो यहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर बसे हुए हैं, उसकी जांच हो और ऐसे लोग को अविलंब भारत से दूर किया जाए और इसकी कानूनी प्रक्रिया किया जाए। दूसरा विषय, अभी छठ पूजा है। छठ पूजा में प्रत्येक जगहों पर सनातनियों के द्वारा श्रद्धा के साथ और आस्था का यह उत्सव है जो मनाते हैं। इसमें शहर में तो उतना ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां उस क्षेत्र में डाला ले जाने पर प्रतिबंध है। अगर रास्ते में किसी दूसरे समुदाय का कोई धर्म स्थल है तो उसको तकलीफ होता है। मैं पूछना चाहता हूं आपके प्रेस के माध्यम से कि जब बिहार सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं समुचित समस्त धर्म के लिए होता है कि विशेष धर्म के लिए होता है? बिहार सरकार का रोड सभी के लिए होता है कि विशेष धर्म के लिए होता है? ऐसा अगर कोई प्रतिबंध लगाता है, लोग ऐसे असामाजिक तत्व के लोग अगर हैं तो उस पर अविलंब जिलाधिकारी और
जिलाधिकारी के साथ साथ थाना प्रभारी एक्टिव होकर इसमें उसकी संज्ञान ले और ऐसे लोग पर एफआईआर करे। अभी कुछ जगहों पर नई पूजा स्थापना होगी, उसका भी चिंता करे। बहुत जगह लोग पूजा कर रहे हैं जो कि थाना प्रभारी उसको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हमको नया लाइसेंस या नया अनुपत्ति करने की कोई हमको सूचना नहीं है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूँ कि आस्था के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो। आस्था सभी का माननीय है, सम्माननीय है। अगर लोग करना चाहते हैं, संविधान के अंदर नियम के आपके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर के पालन करते हुए करते हैं, तो उसे रोकने का प्रयास न करें। सभी का धर्म है, सभी लोग अपने उत्सव को मनाएंगे। यही सब विषय को लेकर हम लोग आज मिले हैं डीएम साहब से। क्या नाम हुआ? ये जो है विषय हम लोग केवल डीएम साहब के यहाँ ही नहीं रखेंगे। हम लोग यहाँ से प्रतिलिपि बनाए हैं माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, गृह मंत्री बिहार सरकार, माननीय मंत्री भारत सरकार गिरिराज सिंह, इन सभी को हम लोग भेजेंगे और इसकी जो है उच्च स्तरीय जांच की तब तक मांग करेंगे जब तक इसमें जो लोग हैं, इस प्रकार के लोग हैं, वो जब तक अरेस्ट नहीं होंगे, उस पर देशद्रोही का कानून जब तक नहीं लगेगा तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये अपना परिचय दे। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद 100 जिला मंत्री दरभंगा। इनका ले लीजिए ना। आप दूसरे देश से आकर यहाँ पर आपसे निर्वाचन में जनप्रतिनिधि बन जाते हैं और गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है उनके द्वारा, और ये जो है तो देशद्रोही का काम करते हैं जो यहाँ रहकर। ऐसे लोगों पर अविलंब जो है तो हम बिहार निर्वाचन आयोग से और भारत सरकार से डिमांड करते हैं कि इन लोगों पर अविलंब कार्रवाई हो, ताकि फिर कोई दूसरे लोग के नागरिक जो है तो यहाँ आकर निर्वाचन या कोई भी जनप्रतिनिधि बनने की कोशिश न करे और यहाँ की व्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश नहीं करे। ये तो सीधी लग रहा है जैसे कानून का सुरंग। कानून इसको किस हिसाब से निपटना चाहिए? कानून इसको बिहार सरकार निर्वाचन बाद संख्या में ये क्लियर हो गया 18/2024 में जितेंद्र प्रसाद बनाम सबा परवीन और सबा खातून है, जो नेपाल की भी नागरिकता रखती थी और भारत की भी नागरिकता रखती थी, और यहाँ आकर वो जनप्रतिनिधि बन जाती। कैसे बन जाती? और जब बन जाती है उससे पूर्व उसकी चेकिंग क्यों नहीं होती, उसकी जांच क्यों नहीं होती? समुचित यदि जांच होती तो ये जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं बन सकते थे। तो समुचित जांच तो नहीं होती है, जिसके कारण ये लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं। बाद में इसके लिए हम लोग को लड़ाई लड़नी पड़ती है राज्य निर्वाचन आयोग से, तब राज्य निर्वाचन आयोग उनके सदस्यता को अवैध करार दिया है। मेरा कहने का ये मतलब है जैसे अगर निर्वाचन पदाधिकारी इस चीज़ की तहकीकात कर लेते तो क्या उसमें होता? तो वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं होती, फिर वहीं उनके जो है तो ये सदस्यता रद्द कर दी जाती। क्या नाम हुआ? डॉक्टर संदू कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी नगर प्रवक्ता, डैडिया श्रीनगर। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन। और जितना यहाँ के युवा की संख्या है, युवाओं की संख्या है, कई सारे दुनिया के देश की कुल आबादी उतनी नहीं, तो हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स की पूंजी है वो कई देशों की पूंजी से ज्यादा अधिक है। जरूरत क्या है? उसको हम तराश के, निखार के, उसकी चमक इतनी पैदा करें कि वो चमक दुनिया को अचंभित कर दे, चकाचौंध में डाल दे। तो इस बार मैं चाहूंगा जिस प्रकार से खेल में बिहार में कई क्षेत्रों में बहुत ही मजबूती के साथ अपनी पकड़ बनाई है, आगे बढ़ने का उत्साह दिखाया है, हौसला दिखाया है, और सरकार की ओर से भी, बिहार सरकार की ओर से भी लगातार युवाओं को जिस प्रकार का प्रोत्साहन मिल रहा है, वो निश्चित रूप से परिणाम में सामने आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और बिहार की प्रतिभा आगे निकल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छा जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जुड़े हुए विकास मित्रगण, योजना विभाग के पदाधिकारीगण, जिला के वरीय पदाधिकारीगण, वरीय पुलिस अधीक्षक, स्पोर्ट्स के जिला की हमारी टीम, और जो एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी विमेंस का, उसकी टीम भी यहाँ पे संबंधित लोग हैं यहाँ पे। तो मैं सबका स्वागत करना चाहूँगा। जिला के लिए, दरभंगा जिला के लिए ये गर्व की बात है कि आज हम लोगों ने इस ट्रॉफी को इस सभागार में ला करके आप लोगों के मध्य रखा है। ये बिहार के युवकों को, युवतियों को, खेल से जुड़े हुए प्रतिभाओं को
हमेशा प्रेरणा देने का काम करेगा मिथिला के लोगों को, दरभंगा के लोगों को। खेल में अगर अपना जौहर दिखाएंगे, अपना हुनर दिखाएंगे, तो वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अपने राज्य का नाम आगे ले जा सकते हैं। अभी अभी सर लोग के द्वारा से पता चल रहा है कि इसमें यार रास्ते में एक बार फोन करके बोल दीजिए कि जल्द से जल्द पहुंच जाए। जो भी नोडल है, विकास मित्र है जिस प्रखंड के, श्योर कर लीजिए कि सभी लोग आ गए हैं। 5 से 10 मिनट बैठे हुए रहे हैं और जगह जगह पर वैसे लाभार्थी जिन तक इस योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच सका है, वो सारे इस योजनाओं का लाभ ले लें। और इसके लिए आप ही हमारे प्रतिबिंब हैं, आप ही हमारे बिंब हैं। तो हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि आप अच्छे ढंग से इसको समझकर यहाँ से जाएं और उन सारे लाभार्थी जो अभी तक इस योजना का लाभ लेने में असफल रहे हैं, उन तक ये योजना का लाभ मिल सके और उनको आप मोबिलाइज कर सके, प्रमोट कर सके। उनके थोड़े से आपके प्रयास से उनको एक बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। हम लोग का यह प्रयास है कि आप लोग अच्छे ढंग से इसको समझकर और यहाँ से जाए। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, अगर इस योजना को समझने में किसी तरह का कोई डाउट हो या इस योजना को आप अपने क्षेत्रों में कार्यान्वयन कर रहे हैं या करने वाले हैं, उसमें कोई डाउट हो तो एकदम हम लोग से जरूर अभी क्वेश्चन करें और उसको पूछें। जब ये क्वेश्चन का समय आएगा, क्वेश्चन आने का टाइम आएगा, उस समय आप सभी लोग अच्छे ढंग से, सभी हम लोग का यह प्रयास है कि सारे नोडल हमारे जितने भी विकास समिति के जितने भी ब्लॉक के जो नोडल हैं वो एटलीस्ट यहाँ पर आ जाएं। सारे नोडल आ चुके हैं लगभग, कोई भी नोडल है जो नहीं आए। तमाम दरभंगा वासियों को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेठ। आप सभी दर्शकों जो दरभंगा न्यूज़ 27 को देखते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट के स्थान पे आए हुए हैं दरभंगा न्यूज़ 27 से, और यहाँ पे कुछ रिव्यू आपको दिखाया जा रहा है। दरभंगा के अंदर में बहुत सारे लोग ज़मीन को सर्च कर रहे हैं, और ज़मीन एक ऐसा एसेट है जिसको लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। आज एक छोटी सी कीर्तिमान को पूरा करते हुए हम लोग दरभंगा में पिछले 1.5 साल से बहुत सारे लोगों को पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री भी दिए हैं। और हमारा जो लोकेशन होने वाला है, इसको आप कैमरा में देख ही रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दरभंगा एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन है, और यहाँ से मात्र 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको सामने कैमरा में दिख रहा होगा, दोनों एनएच की कनेक्टिविटी हमारी इस प्रोजेक्ट से है। NH 57 है, NH 527 की। आप NH 57 के बगल में ही देख रहे हैं बद्रीनगर है, एंड DPS स्कूल, CPS स्कूल, टीचर ट्रेनिंग सेंटर एंड जी माउंट लिटरा स्कूल, जो कि जी न्यूज़ की स्कूल है, ये भी हमारे दरभंगा शहर में आ चुकी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे माउंट लिटरा स्कूल आई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी व्यक्ति जमीन लेने से पहले देखते हैं कि हमारे फ्यूचर क्या होंगे, हमारे बच्चे के फ्यूचर क्या होंगे। एजुकेशन के लिए ज़्यादातर लोग जो है पहले तलाशते हैं कि ऐसी एरिया में ज़मीन ले जहाँ पे हमारी बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो सके। दूसरी होती है कि कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी तो 2 NH की है, साथ में आप दरभंगा बस स्टैंड हमारे प्लॉट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में है, एंड एयरपोर्ट भी 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइस की। तो रेट के मामले में आज दरभंगा के अंदर में तमाम तरह की फैसिलिटी के साथ यहाँ पे आपको पार्क मिलने वाला है, जो कि करीब 8 कट्ठे की एरिया में होने वाला है। 2 30 फीट की मेन रोड मिलने वाला है एंट्रेंस करने के लिए। गार्ड की फैसिलिटी मिलने वाला है, 20 फीट की मेन रोड, ब्रांच रोड, एंड पूरी टाउनशिप को, पूरी एरिया को 8 फीट की बाउंड्री वॉल से हम लोग कवर करके देने वाले हैं। और इसके साथ आपको मात्र 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट में यहाँ पे ज़मीन आप लोगों को दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप 25% पैसा दे के भी यहाँ पे बाई एग्रीमेंट ज़मीन अपना बनाते हैं, और रेस्ट अमाउंट जो टाइम है उस दरमियान में देके रजिस्ट्री लेते हैं। आप देखें जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ, ये हमारा कॉमर्शियल एरिया है,
और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बननी है एंड तमाम तरह की ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया करा के दी जाएगी जिससे यहाँ फायदा मिले, बेनिफिट मिले। साथ में आप देखें आगे हमारे बहुत ही नज़दीक में एनएच की कनेक्टिविटी दिख जा रही है, जहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है एंड एयरपोर्ट की भी बिल्डिंग आपको दिख पा रहा है। एंड ये जो रोड है सीधा जो गई है ये 30 फीट की मेन रोड है जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे डेली की रेशियो देखा जाए तो करीब करीब 10 से 20 कस्टमर डेली विजिट कर रहे हैं एंड फाइनलाइज रूप से 5 से 10 प्लॉट डेली बुक हो जा रहा है। तो आप में से किसी व्यक्ति को अगर हमारे लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए या तो लोकेशन विजिट करना है तो दिल्ली मोड़ के पास ही हमारा हेड ऑफिस है जो करीब 2000 स्क्वायर फीट के एरिया में है। आप ऑफिस आए, ऑफिस में आके आप डिस्कस करें एंड पोजीशन देखें, लोकेशन देखें और फाइनल रूप से आप प्लॉट को बुक करें, एक बेहतरीन सी टाउनशिप में अपना आशियाना का घर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। हमारी भी यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं शांति विहार दरभंगा के रूप में और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें। देख सकते हैं इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है एंड सारी ज़मीनें यहाँ पे बिक चुकी है। कुछ ज़मीनें हमारी टाउनशिप के अंदर में है, वो आप अपना बनाना चाह रहे हैं तो सही टाइम पे आए, पहले पाए वाली बात होती है। तो पहले आए और पहले ज़मीन को अपना बनाएं। थैंक यू।